इफ्तार हो और समोसे ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। समोसे चाहे आलू के हों या फिर कीमे के, किसको नहीं पसंद। तो आज मैं आपके साथ एक से बढ़कर एक समोसा रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार और यूनिक समोसा रेसिपी कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सब आपकी वाह वाह करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे छोटू हार्ट समोसे, जो कि बच्चों के फेवरेट होने वाले हैं। समोसे घर वालों को बनाकर खिलाएंगे और सबसे अच्छी बात, इनको बना के आप पूरे रमज़ान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से बनने जा रहे हैं ये क्यूट से आलू रहमान रहीम। तो सबसे पहले डो तैयार करेंगे। तो हमें चाहिए होगा मैदा, तकरीबन 1.5 कप मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ और इसमें ½ टी स्पून डालेंगे नमक का। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, ½ टी स्पून ही हम इसमें अजवाइन डालेंगे। इसके अलावा ½ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी। मैंने सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे ताकि अभी जो हमने इसमें ड्राई चीज़ें डाली हैं वो आटे में अच्छी सी मिक्स हो जाए। नीम गर्म पानी लिया है क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में पानी ठंडा है तो हल्का सा गर्म लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त डो तैयार कर लेंगे। अगर आप डो बनाएं तो थोड़ा सा सख्त रखें। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना 3/4 कप पानी लिया था, तो सारा पानी यूज़ हुआ है, तकरीबन 1 कतरा ही बचा है, बाकी सारा पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। अब क्या करेंगे कि ऊपर से थोड़ा सा हम 15 मिनट का रेस्ट देना है, तब तक डो हल्का सा नरम हो जाएगा। तो बस इसको डो को सेट होने देते हैं। यहाँ पे ना हम स्टफिंग तैयार करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के हमने आलू ले लेने हैं और आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है, छिलका उतार के हमने इसको बॉयल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि या तो हाथ की मदद से या तो फिर मैशर की मदद से आप इनको मैश कर लें। ठीक है, ये देखें इस तरीके से हमने मैश करना है। इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से आपने आलूओं को मैश करना है, वरना फिर क्या होगा कि स्टफिंग जब आप करेंगे ना समोसों में तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक काट कर डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 2 कटी हुई हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, 1 चुटकी इसमें जाएगी हल्दी, 1½ टी स्पून कुटा हुआ हम इसमें धनिया डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून ही मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 नींबू था मीडियम साइज़ का, वो उसका रस निकाल के हम इसमें डालेंगे और ½ टी स्पून नमक जाएगा। मैं यहाँ पे ½ टेबल स्पून दिखा रही हूँ, लेकिन आपने 1 टेबल स्पून इसमें या तो मैदा डालना है या तो कॉर्नफ्लोर डालना है। वजह ये है कि जब हम समोसों में स्टफिंग करेंगे ना तो वो खुली स्टफिंग है, हम फ्राई करेंगे तो आलू फट के बाहर आ जाएंगे या फिर जल जाएंगे। तो इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा आप लाजमी डालिएगा 1 टेबल स्पून। इसके बाद मिक्सिंग करेंगे, स्टफिंग तैयार है, साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ डो जो हमने सेट होने के लिए रखी थी ये भी अब सेट हो चुकी है, थोड़ी सी ये नरम हो चुकी है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि इसके 2 हिस्से कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें से निकाल लेते हैं। एक का हम पेड़ा बना लेंगे और जो दूसरा है इसको साइड पे रख देते हैं, इसका हम बाद में पेड़ा बनाएंगे। और ये जो हमने हाथ में डो लिया था इसका हमने बड़ा सारा सा पेड़ा बना के, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बेलेंगे। अच्छा, मैंने सरफेस पे किसी किस्म का खुश्क आटा नहीं छिड़का है। अब मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें मैं इसको बेल रही हूँ, ना ये बेलन के साथ चिपक रहा है और ये देखें ना ये सरफेस के साथ चिपक रहा है। ये देख रहे हैं, ये देखें, मैं फिर आपको ये देखें। तो इस तरह का डो होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर डो चिपचिपा होगा तो समोसे बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और बड़ी सारी रोटी बेलेंगे, रोटी ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी बेलनी है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ये जो किनारे हैं ये और ये वाला पार्ट इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से भी हल्का सा इसको ट्रिम करेंगे और यहाँ से भी जहाँ से भी थोड़ा बहुत निकला हुआ है तो यहाँ से ट्रिम करेंगे। ठीक है, इसको हटा लेंगे और ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। इसके बाद ये जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार करके रखी थी ये हम इसके ऊपर रखेंगे। नॉर्मल समोसे तो हर दूसरे तीसरे दिन बनते रहते हैं। अगर घर में इफ्तार पार्टी है या फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे रोज़ा रखते हैं तो फिर उनके लिए बड़ी अच्छी क्यूट सी रेसिपी है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मज़े लेकर खाएंगे भी।
तो ये देखें इस तरीके से हमने पूरे डो पे आलू का मिक्सचर लगा लिया है, लेकिन बहुत मोटी लेयर आपने नहीं लगानी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हम रोल करेंगे, लेकिन आपने ढीला जो है ना इसको फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको टाइट जो है आपने फोल्ड करना है, ठीक है, एक तरफ से, और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें, मुश्किल नहीं है, दिखने में हो सकता है कि आपको लगे कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मिनटों का काम है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, बराबर बराबर दोनों तरफ से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये इस शेप में हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करने हैं, पेड़े बनाने हैं। पेड़े किस तरीके से बनेंगे, पहले ना हमने क्या करना है, बराबर बराबर इस तरीके से निशान लगाना है, ताकि कोई भी जो है वो कम ज़्यादा पेड़ा ना बने, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद इसको कट करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक ही गो में ढेर सारे पेड़े तैयार हो जाएंगे, ना आपने बार बार बेलना है, ना मेहनत करनी है, पेड़े हमारे पास समोसों के तैयार हो जाएंगे। ये देखें, ये एक पेड़ा हमारे पास तैयार हो गया, इसको साइड पर रखेंगे, और इसी तरीके से बाकी के भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये दूसरा पेड़ा भी आ गया है, ठीक है, इसको भी साइड पर रखेंगे, और ये सारे पेड़े हमारे पास तैयार होकर आ गए हैं। अब हम समोसे का शेप देंगे। समोसे का शेप किस तरीके से देना है, देखें, ये एक पेड़ा उठाएंगे, ठीक है, और इसको जो है ना इस तरीके से खड़ा करेंगे, इस तरह से इसको करेंगे। और अब आपने क्या करना है, हल्का सा इसको इस तरह से दबाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, हल्का सा दबा के इस तरह से आप इसको थोड़ा सा शेप देंगे, तो ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा दिल बन जाएगा हमारे छोटे से प्यारे रोज़ेदारों के लिए। जो छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन सी रेसिपी है। ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास दिल बन जाएगा। ये हार्ट शेप में जो है आप इसको 1 बाइट समोसा भी कह सकते हैं। और ये देखें, ये खाने में भी मज़ेदार है और दिखने में तो ज़ाहिर है सबको ही पसंद आएगा। तो इस तरह से ढेर सारे आप आलू के समोसे, मैंने आलू की स्टफिंग की है, आप चिकन भी डाल सकते हैं, तरह से समोसे बना के किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालें और रमज़ान भर के लिए फ्रीज़ करें। लेकिन अगर आप चिकन के भी बनाते हैं ना, तब भी आपने मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर मिक्सचर में लाजमी डालना है, ताकि फ्राई करते हुए फटे नहीं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए, और उसके बाद आंच को मीडियम करना है, और फिर ये समोसे डालने हैं। तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई नहीं करना है, ना ही हल्की आंच पे फ्राई करना है। तेज़ आंच होगी तो क्या होगा, आलूओं पे फ़ौरन से कलर आ जाएगा, और हल्की आंच होगी तो ये ऑयली बनेंगे, ठीक है। जब ये सेट हो जाएंगे तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए, हमने मैदा डाला था ना, तो मैदा डालने की वजह से अब देखें स्टफिंग जो है वो निकल के बाहर नहीं आ रही है, जल नहीं रही है, तो इसी वजह से मैंने आलू के मिक्सचर में मैदा डाला था। देखें, ये बेहतरीन सा कलर आ गया है। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे, इस तरह का प्यारा सा जब कलर आ जाएगा, तो बस ये समोसे हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और इनको हमने निकाल लेना है। ये देखें जी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि मेरे अपने जो घर के बच्चे हैं उन्होंने ये उसी वक्त सारे के सारे जो है समोसे चट कर लिए थे जब मैंने ये बनाए। तो बस बाकी के समोसे भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। इसको चाहें तो हरी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, या फिर इमली की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो ये समोसा, कचौरी, रोल, समोसे सब फेल हो जाएंगे शाम की चाय पे, जब ये मज़ेदार और नई रेसिपी आप घर वालों को बनाकर खिलाएंगे। मज़ेदार खस्ता करारे चिकन पेटीज बनाना चाहते हैं तो फिर ये रेसिपी आप स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए ना हमें मैदा चाहिए होगा। तकरीबन 1 कप मैं मैदा ले रही हूँ। 1 कप मैदे से तकरीबन आपके 9 पेटीज तैयार हो जाएंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक का, और 1 टेबल स्पून हम इसमें पिघला हुआ नहीं बल्कि जमा हुआ घी डालेंगे, ताकि हमारे पेटीज खस्ता बने। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो पेटी से खस्ता भी बनेंगे, इसमें काफ़ी सारी लेयरिंग्स भी आएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को पहले अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो ये पहले हमने आटे के साथ अच्छे से मिक्स करने। जब ये सारी चीज़ें अच्छी मिक्स हो जाएंगी तो अब गूंदना स्टार्ट करेंगे। 1 कप मैंने लिया है पानी का। पानी रूम टेम्परेचर पर ही है, ठीक है, ना ठंडा ना गर्म। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पे डो तैयार करेंगे, और मीडियम हमने डो को रखना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त
ना बहुत ज़्यादा नरम। ये देखें, ये इस तरह का डो होना चाहिए। थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे, तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर, ताकि जब हम इसको रेस्ट के लिए रखें तो इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। ऑयल आपने बहुत अच्छा सा लगा लेना है। उसके बाद या तो प्लेट से या तो गीले कपड़े से या प्लास्टिक शीट से इसको कवर करके आधे घंटे का रेस्ट देना है। तो जब तक हमारा डो सेट हो रहा है, यहाँ पे हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डालेंगे। और स्टफिंग को ना खुशबूदार बनाने के लिए मेरे पास कुछ साबित मसाले हैं। एक छोटा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, और 2 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, और 6 जो है साबित काली मिर्चें, हाफ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़ पत्ता। इससे हमारी जो स्टफिंग है इसमें बड़ी अच्छी खुशबू, अच्छा फ्लेवर आएगा। अब 1 मिनट के लिए ना इन सारी चीज़ों को भून लेंगे, उस वक्त तक जब तक आपको इन मसालों की खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। अब देखिए, इन मसालों की ना, साबित मसालों की बड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। हमने इसको इतना ही भूनना था। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। और अब दोबारा से इसको थोड़ा सा भूनेंगे, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये प्याज हल्की सी नरम हो जाए। ये देख रहे हैं, अब ये हल्का सा इस पर कलर भी आ गया है प्याज पे। हमने इसको इतना ही भूनना था। अब हम इसमें डाल देंगे बोनलेस चिकन, तकरीबन 150 ग्राम मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसमें बॉईल किया हुआ आलू भी डाल सकते हैं इस पॉइंट पे, चाहे तो बीफ का या फिर मटन का कीमा भी डाल सकते हैं। जैसे भी आपने स्टफिंग रखनी हो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। स्टफिंग को कितना चटपटा रखना है, मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। और यहाँ पे जो चिकन है ना, इसको गलाने के लिए मैं 1 कप जितना पानी का डालूंगी। आँच को थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे, पहले इसमें बॉयल आने देते हैं। जब ये बॉयल आ जाएगा तो आंच को हल्का करके मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। ये पानी भी ड्राई हो जाए, चिकन भी गल जाए। अब देखिए 2 मिनट मैंने इसको पकाया है, चिकन भी गल चुका है, पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और ये जो साबित मसाले हमने डाले थे ना, ये हम सारे निकाल देंगे। इनका काम ख़त्म हुआ, हमें बस इनका फ्लेवर चाहिए था जो कि आ चुका है। अब थोड़ा सा और पकाएंगे, जो थोड़ा बहुत पानी है इसको भी ड्राई करेंगे। जब पानी ड्राई होने लगेगा तो हम थोड़ा सा हरा धनिया, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना और आधा नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। नींबू को आधा कर लिया है, उसके आधे पीस का हम रस डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएं। अगर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है स्टफिंग में तो वो भी ड्राई हो जाए। तो ये जी हमारे पास ज़बरदस्त चटपटी चिकन की स्टफिंग तैयार है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ, इसको साइड पर रखेंगे। अब डो पर आ जाते हैं। डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये देखें, ये और मज़ेदार ना इस तरीके से नरम हो चुकी है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है और थोड़ा सा इस तरीके से रोल करेंगे। हमने 1 कप मैदा लिया था तो मैं इसको 5 हिस्सों में कट करूँगी और फिर इसके जो है हम छोटे छोटे से 5 पेड़े बना लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से हमने पेड़े बना लिए हैं और एक पेड़ा हम निकाल लेंगे। बाकी के जो पेड़े हैं इनको हम प्लास्टिक शीट से या फिर गीले कपड़े से आप कवर करके रखें ताकि इनके ऊपर पापड़ी ना जमे, और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हमने क्या करना है, सरफेस पे थोड़ा सा खुश्का मैदा छिड़केंगे और हमने क्या करना है, यहाँ पे रोटी बेलनी है। ठीक है, आपने एक पराठे के साइज़ की या फिर चपाती, अगर बड़े साइज़ की चपाती आपने बेलनी है, लेकिन पतला बेलना है। जितना मुमकिन हो सके आपने इसको पतला बेलना है। जितना पतला बेलेंगे उतनी अच्छी लेयर्स और उतने क्रिस्पी आपके पेटीज तैयार होंगे। ये देख रहे हैं, ये इस तरह की हमारे पास रोटी जो है, हमने इसको बेल लिया है। अब प्लेट लेंगे, उस पर थोड़ा सा मैंने खुश्का लगाया है और ये जो रोटी बेल के हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। बाकी के जो 4 पेड़े बचे ना, इनको भी मैं इसी तरीके से बेलूंगी और फिर इस तरीके से हम प्लेट में डालते जाएंगे। तो इससे ना हमारा काम एक साथ आसान हो जाएगा। तो सारी रोटियां हम इसी तरीके से बेलेंगे। रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें 5 की 5 रोटियां हमने बेल के तैयार कर ली हैं। ये देखें, ठीक है, ये काम हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, मेरे पास 2 टेबलस्पून पिघला हुआ घी या फिर आप बटर भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं लेना है, आपने घी या फिर बटर लेना है। और फिर 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और इसको हम मिक्स करेंगे और हमारे पास एक पेस्ट तैयार हो जाएगा घी और कॉर्नफ्लोर का। ये देखें, ये इस तरह का पेस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये पेस्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो रोटियाँ बेल के रखी थी ना, बस
एक रोटी उसमें से निकाल लेंगे और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है घी और कॉर्नफ्लोर का, ये हमने पूरे पराठे पे बहुत अच्छे से लगाना है। ख़ासकर जो किनारे हैं ना उस पर आपने बहुत अच्छी तरह से लगाना है। किनारों पे लगाएंगे तभी वो जो किनारे हैं ना वो क्रिस्पी बनेंगे। तो ये हम इस पर लगाएंगे और उसके बाद एक रोटी जो बेल के रखी थी ये हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और फिर जो है हमने ये घी और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर बनाया था ये लगा देंगे। तो इसी तरीके से बस हम लेयर बाय लेयर करेंगे, घी लगा लेंगे, फिर जो रोटी हमारे पास तैयार हुई रखी हुई है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ से आपने इसको बराबर कर लेना है और फिर घी हम लगाएंगे। इससे ना अच्छा खस्ता हमारा पेटीज भी बनेगा और ढेर सारी इसमें लेयर्स आएंगी। तो ये करना ज़रूरी है। ये देखें इस तरीके से सारी की सारी 5 रोटियां मैंने इसके ऊपर रखी हैं और ये आखिरी लेयर भी जो है हमने इस तरीके से तैयार करनी है और ये आखिरी रोटी आ गई। तो 5 रोटियां हमने पूरी रख ली हैं और अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा बेल लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। और फिर आखिर में हमने बेलने के बाद ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था घी का और कॉर्नफ्लोर का ये हम इसके ऊपर लगा देंगे और फिर ये वाला कोना उठा के हमने यहाँ पे रखना है और फिर इधर वाला कोना भी उठा के हमने इसके ऊपर रखना है और ये एक लंबाई में इस तरीके से आ जाएगा और ऊपर से भी थोड़ा सा लगाएंगे कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर, लेकिन अच्छा सा लगा, थोड़ा लगाना है लेकिन पूरे पराठे पे लगाना है। और फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और ये घर में ही हमारी ज़बरदस्त पफ पेस्ट्री तैयार हो जाएगी। तो बाज़ार से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो घर में देखें बहुत आसानी से ये बन गई है। और इसको अब हम बेलेंगे और बड़ी सारी रोटी तैयार करेंगे। ये देखें चकोर हमने बड़ी सारी रोटी तैयार की है, लेकिन इसकी मोटाई ना जो आप नॉर्मल पराठे की रखती हैं ना, जितना आपका पराठा मोटा होता है उतना मोटा आपने इसको बेलना है, अपने बहुत पतला इसको नहीं बेलना है। और फिर ये जो किनारे से एक्स्ट्रा कहीं से निकल रहे हैं ना, इसको हम कट कर लेंगे ताकि ये चारों तरफ से बराबर हो जाए और हमारे जो पेटीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और फिर हमने इसको कट करना है। तो इस तरीके से मैं इसको 3 हिस्सों में कट करूँगी और फिर इस तरह से भी हम इसको 3 हिस्सों में कट करेंगे। तो टोटल हमारे पास 9 पेटीज, यहाँ पे देख रहे हैं 9 पेटीज जो हैं वो तैयार होकर आ जाएंगे। और फिर हमने इसमें स्टफिंग करनी है। तो ये जो हमने चिकन का कीमा तैयार किया था ये बीच में रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारों से नहीं, ये कीमे के आसपास हमने पानी लगाना है। किनारों से लगाएंगे ना तो ये चिपक जाएगा, फिर ये खुलेगा नहीं। तो हमने कीमे के आसपास पानी लगाना है ताकि ये जो यहाँ से ना ये टाइट हो जाए। हल्का सा इसको दबा लें ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये यहाँ से आपने इसको दबाना है और यहीं से मैंने पानी लगाया है ताकि ये यहाँ से ना खुले। बाकी किनारों को आपने नहीं दबाना वरना फिर वो खुलेंगे नहीं, लेयर्स नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे पेटीज तैयार कर लेने हैं। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में डालें और फ्रीज़र में रखें, फिर जब भी फ्राई करना हो निकालें और फ्राई करें। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए। ऑयल जब गर्म हो जाए तो आंच को हल्का कर देना है। ये देखें, ये ऑयल इतना गर्म है कि ये पेटीज डालते ही इसमें फ़ौरन से बबल्स नहीं बन रहे हैं। ये इस तरह का ऑयल होना चाहिए। अब हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे आप करेंगे ना तो ये इस पर कलर आ जाएगा और अंदर तक जो हमें क्रिस्पी चाहिए और जो लेयर्स चाहिए वो नहीं आएंगी। हल्की आंच पे आपने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये इस तरह से फूल नहीं जाते। ये देख रहे हैं, अब ये डबल हो चुके हैं फूल के। जब ये शक्ल आ जाएगी आंच को तेज़ करना है और फिर आपने बस कलर दे देना है। बस इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये पेटीज फ्राई हो चुके हैं, बाकी भी इसी तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद किसी भी ये जाली वाला रैक इस पर आप निकाल लें ताकि इसका ऑयल भी एक्सेस सारा निकल जाए। और ये थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे ना तो इनको ऊपर से नीचे से हवा लगेगी और ये नरम नहीं होंगे, ये खस्ता हुए हुए होते हैं। ये देखें, ये कितना खस्ता है। ये देख रहे हैं, ढेर सारी अंदर लेयर्स हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया। ये देखें, ये इतना खस्ता है। तो बस मैं कहूँगी कि आप बनाएं ज़रूर। चाहे तो आप इनको बेक कर सकते हैं अगर आपके पास अवन है तो।
ना ढेर सारे पेड़े बनाने की ज़रूरत, ना ही बार बार बेलना पड़ेगा, ना ही बाज़ार से आपको मांडा पट्टी लानी है। बाज़ार जैसे खस्ता करारे आलू समोसे बनाने का बेहद आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए जो मेन चीज़ है ना वो है समोसों की डो। अगर डो सही नहीं बनेगी तो फिर आपके समोसे कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ना हमने क्या करना है, 2 कप ले लेना है मैदा और मैदे में डालेंगे ½ टी स्पून नमक। इसके अलावा ½ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। इसमें ज़ीरा नहीं डालना है, ज़ीरा अगर डालेंगे ना तो फिर क्या होता है कि डो फटना शुरू हो जाता है जब आप इसको बेलते हैं। तो हम इसमें अजवाइन डालेंगे और क्या करना है, हल्का सा ना इसको हाथ की मदद से क्रश करके डालेंगे। इसके अलावा समोसे अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो 1 टेबल स्पून भर के आपने घी डालना है, वो भी जमा हुआ। ऑयल का यूज़ नहीं होगा, आपने घी डालना है अगर आपको बाज़ार जैसे समोसे चाहिए। अब डो को यहाँ पे गूंदना स्टार्ट करेंगे तो 1 कप मैंने लिया है पानी का, लेकिन अभी हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने घी डाला हुआ है, नमक डाला है, अजवाइन डाला है। तो सबसे पहले ना इसको मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ, ताकि ये सारी चीज़ें पहले आटे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं। ठीक है, जब इसकी मिक्सिंग हो जाए तो इसके बाद फिर हम पानी डाल के इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो को सख्त रखना है। ये बर्तन के साथ नहीं चिपक रहा, तो ये इस तरह का डो होना चाहिए, लचकदार। जैसे अब मैं थोड़ा सा डाल दूंगी ऑयल का। हमने क्या करना है, कोई भी प्लास्टिक शीट या फिर गीला कपड़ा लेके इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि डो ये नरम हो जाए। इस तरीके से हमने डो को नरम करना है। जब तक डो सेट हो रहा है हम यहाँ पे स्टफिंग तैयार करेंगे। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें काट के डालेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पे इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे कि लहसुन जो अदरक का पेस्ट डाला है वो हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मसाले डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, ½ टीस्पून डालेंगे नमक। अच्छा, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली है ना, काफ़ी तेज़ है, तो मैं इसमें ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से मिर्चें तेज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और आंच को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम आंच पे इस मसाले को भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस तरीके से स्टफिंग बनाने से क्या होता है कि मसाले जो है ना अच्छे पक जाते हैं और वो जो स्टफिंग होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए मसाले पक चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और प्याज को भी मैं यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लूँगी कि प्याज में से जो इतना पानी निकलता है ना वो ड्राई हो जाए। इससे क्या होगा, आलूओं में मॉइस्चर नहीं आएगा और जब हम समोसों की स्टफिंग करेंगे तो फिर हमारे जो आलू हैं वो नरम नहीं पड़ेंगे रखने के बाद भी। तो ये देखें, थोड़ा सा मैंने 1 मिनट के लिए प्याज को पका लिया, थोड़े से ये नरम हो गए। और तो अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू। 4 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने छील के धो के बॉईल कर लिया और ये हाथ की मदद से मैं इस तरीके से मैश करके डालूँगी। ठीक है, और अब बस हम इसकी करेंगे मिक्सिंग और आंच को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है और इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसको मैश भी करते जाएंगे, मिक्स भी करते जाएंगे। और ये देखें, ये इस तरह की हमारे पास स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा मैं डाल दूँगी हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से अगर पका के आप स्टफिंग डालेंगे ना किसी भी रोल में, समोसों में, तो वो कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम कच्चे आलूओं में जब मसाले डालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर होता है और फिर जब हम उसकी स्टफिंग करते हैं तो फिर हमारे रोल समोसे नरम पड़ जाते हैं। तो ये देखिए आलू का बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, ये ड्राई हो चुके हैं और अब चूल्हा बंद कर देंगे। स्टफिंग हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और इसको बस पंखा चला दें, ठंडा होने के लिए रख दें। ऊपर से कवर नहीं करना, ऐसे ही आप इनको ठंडा होने दें। दूसरी तरफ डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रखे रखे डो इस तरह से नरम हो चुकी है। हमने सख्त डो गूंदा था और ये देखें ये इस तरह से नरम हो चुकी है क्योंकि हमने इसको कवर करके रखा था। तो पानी से आपने डो को नरम नहीं करना है, आपने इसको रेस्ट देना है, कवर करके रखना है ताकि डो अच्छा नरम हो जाए। तो इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया, तो एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा गूंद लें और इसके बाद जो है ना हम इसको निकाल लेंगे और 2 पोर्शन में इसको कट कर लेंगे। देखिए डो अगर आपकी नरम हुई ना तो फिर समोसे बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और जब स्टफिंग करेंगे तो आपकी डो फट जाएगी। तो यहाँ पे हमने डो को 2 हिस्सों में कट किया। एक हिस्से को दोबारा से प्लास्टिक शीट में कवर करके रखेंगे और जो दूसरा है उसको हमने बड़ा सारा सा इस तरह से पेड़ा इसका तैयार कर लेना है।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए मैंने आपको कहा कि हम बार बार नहीं बेलेंगे, तो एक ही दफ़ा में हमने काम ख़त्म करना है। यहाँ पे ना थोड़ा सा खुश्का जो है वो छिड़केंगे और इस तरीके से हमने इसको बेलना है। अच्छा, इसको आप जितना बड़ा हो सके इसको बेल सकते हैं, चाहे तो ये पूरा का पूरा डो भी आप एक साथ बेल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जो बचाया है ना, ये भी आप मिला के बड़ी सारी रोटी जितनी बड़ी हो सके आपने बेलनी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेलते हुए ये बेलन के साथ चिपक नहीं रही, ये सरफेस के साथ भी चिपक नहीं रही। ये देख रहे हैं, ये मैं आराम से इसको उठा रही हूँ, मूव कर रही हूँ, ये देख रहे हैं, ये नहीं चिपक रही। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, ये देखें, ये इस तरह की डो होनी चाहिए। और दूसरी टिप ये कि आपने इसको बहुत पतला नहीं बेलना है। ये देखें, इसको इतना आपने पतला रखना है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे ना, तब भी आपके जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे। अब हमने क्या करना है, कोई भी ढक्कन ले लें। अच्छा, जितना बड़ा ढक्कन लेंगे उतने बड़े समोसे बनेंगे। तो मेरे पास ये वाला ढक्कन है, इससे थोड़े से छोटे समोसे बनेंगे और इस तरीके से हमने कट कर लेना है। तो इससे आपकी आसानी क्या होगी कि आपको छोटे छोटे से पेड़े नहीं बनाने पड़ेंगे और फिर उसको बेलना नहीं पड़ेगा हर पेड़े को, और फिर ना उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये जो है ना क्विक और शॉर्टकट तरीका है समोसे बनाने का। तो इस तरीके से आपने सारे समोसे कट कर लेने हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए, ठीक है, और ये देखें इस पे निशान बन गया। इसको आपने बीच में से कट कर लेना है। ये डी की शेप में हमारे पास 2 समोसा पट्टी आ जाएंगी। बाकियों को भी आपने इसी तरीके से कट कर लेना। तो ये बहुत आसान तरीका है, आपको बनाना सिखा देती हूँ कि इस तरीके से हम पहले थोड़ा सा लगाएंगे पानी का, ताकि जब हम समोसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। और ये आलू की स्टफिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाली, हाफ टेबल स्पून ही डाली है। और फिर ये वाला कोना उठाएंगे, ये वाला कोना उठा के एक दूसरे के साथ मिला देंगे और इसको अच्छा सा आपने बंद कर देना है ताकि ये कहीं से खुले नहीं। और फिर ये इस तरीके से ना एक पॉकेट हमारे पास तैयार हो जाएगी। ये वाला कोना उठा के आपने इसके साथ मिलाना है और यहाँ पे आपका बहुत आसान तरीके से समोसा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ढेरों सारे समोसे तैयार कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारे तैयार हुए हैं। 2 कप मैदे से तकरीबन 40 से 45 आपके समोसे तैयार हो जाएंगे, छोटे साइज़ के, जो मैंने साइज़ बनाया है। अब समोसों को फ्राई करेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे, मीडियम हॉट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आंच मीडियम होनी चाहिए। उसके बाद समोसा किस तरीके से डालेंगे, इस तरह से उल्टा करके डालेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से क्या होगा कि समोसे फ्राई होते हुए इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। ये देख रहे हैं, ऐसे उल्टा करके आपने डालना है। आंच मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। ऑयल बहुत गर्म होगा ना तो फ़ौरन से समोसे कलर पकड़ लेंगे और फिर ये कच्चे रह जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये समोसे देख रहे हैं, इन पे छोटे छोटे से ढेर सारे बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा डो बिल्कुल ठीक बना है और हमारे समोसे जो है ना वो अच्छे क्रिस्पी बनने वाले हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेंगे। तो ये एक निशानी है कि समोसे हमारे क्रिस्पी बनेंगे। बस यहाँ पे ना ये कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने इनको डार्क कलर नहीं देना है, वरना फिर ये रखे रखे भी कलर पकड़ते रहते हैं। तो जब ये कलर आ जाएगा, हमने सारे समोसे जो हैं वो निकाल लेने हैं और बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे, लेकिन ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने दीजिएगा। तो ये देखें जी, बाज़ार जैसे खस्ता करारे आलू के समोसे तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देख रहे हैं, इस तरह का क्रंच होना चाहिए समोसों में, तभी मज़ा आएगा। इस वक्त काफ़ी ये गर्म है और ये देखें अंदर से जाएगा। स्कूल की छुट्टी के टाइम साइकिल पे अंकल ये मज़ेदार तरकारी वाले समोसे बेचा करते थे और हम मज़े लेके खाते थे। लेकिन सोचा कि आज उनको घर पे बनाया जाए और बचपन की और स्कूल की याद को ताज़ा किया जाए। रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी की जो मेन चीज़ है वो है तरकारी, यही एक ख़ास चीज़ है। और इसके लिए 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉईल किए हुए लिए हैं, मैंने इनको मैश नहीं किया, सिंपल तोड़ लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून जितना मैंने हरा धनिया लिया है, 1 बड़ी हरी मिर्च ली है, इसको मैं थोड़ी देर के बाद काट लूँगी। इसके अलावा आधा कप हमें इमली का गाढ़ा पेस्ट चाहिए होगा या गाढ़ा रस चाहिए होगा। ड्राई मसाले क्या क्या जाएंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी और 2 चुटकी मैं ऑरेंज फूड कलर इसमें डालूँगी, 1 टीस्पून नमक।
इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे मिक्सर में। अच्छा, आप मिर्चें और नमक अपने जायके के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस चटनी को मज़ीद चटपटा और तीखा भी बना सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मिक्सर में डालेंगे, आधा ग्लास पानी का डालेंगे और मोटा मोटा इसको पीस लेंगे। तो ये जी मज़ेदार तरकारी तैयार होकर हमारे पास आ गई है। आ गया ना मुंह में पानी। ये देखें, इसमें चंक्स मौजूद हैं आलू के। इसको बिल्कुल पेस्ट आपने नहीं बनाना है, चंक्स होने चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। अब ये तरकारी तैयार है, आप इसको समोसों के ऊपर डालें और खाएं, एंजॉय करें। और जो साइकिल वाले अंकल समोसे बेचते थे उनकी तरकारी ऐसी ही होती थी। लेकिन अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें तड़का लगाना पड़ेगा। और इसके लिए 1/3 कप हम इसमें डालेंगे ऑयल, 1/2 टी स्पून इसमें जाएगा राई दाना, 1/2 टी स्पून इसमें जाएगी कलौंजी। और इन दोनों चीज़ों को सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए कड़कड़ा लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। और इसके बाद ये हम तरकारी जो है इसमें डाल देंगे। अब हम जब इसको पकाएंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। मैंने क्या किया है, जिस मिक्सर में मैंने इसको ब्लेंड किया था उसी में मैंने 1 कप पानी का डाला है ताकि हम इसको जब पकाएं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ऑयल और ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। अब देखें, यहाँ पे आप नमक चेक करें, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। मैंने भी 1/2 टी स्पून मज़ीद इसमें नमक डाला है। तो ये तरकारी अब तैयार है। 2 सेकंड बस मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि ये इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। 2 मिनट मैंने टोटल इसको हल्की आंच पे पकाया है और ये जी गर्मा गर्म तरकारी हमारी तैयार है। अब आप इसको 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, स्टोर करना चाहें तो तड़का लगाएं, वरना आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं समोसों पे, जो कि बहुत ही यूनिक होते थे। तो इसके लिए हमें मांडा पट्टियाँ चाहिए होंगी समोसों की, और ये जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इनको सील करने के लिए हम लई तैयार करेंगे और उसके लिए आधा कप मैंने आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने पानी का लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं इनको सील करने के लिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अंडे में से हल्की सी हीक आती है तो इस वजह से हम अंडा यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बैटर तैयार हो गया है। अब देखें, ये बड़े यूनिक से समोसे हैं। कैसे यूनिक हैं ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा इसको दबा लेंगे ताकि इस पर निशान बने। ये देखें, अब देखें इस पे निशान बन गया है। अब इसको काटना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बस इस निशान की मदद से हमने बराबर बराबर काटना है और 2 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से 2 पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। अब दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर बीच में से इसको कट करेंगे। तो बस मकसद ये है कि एक समोसा पट्टी से हमने 4 समोसा पट्टी तैयार कर लेनी है। ये देख रहे हैं, ये 4 समोसा पट्टी हमारे पास तैयार होकर आ गई है। अब समोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, इस कोने को उठा के हमने इस तरह से तिकोन बनाना है। अब आप देखते जाएं मैं किस तरह से फोल्ड करी हूँ। फिर इस तिकोन को हम इस तिकोन के साथ मिला लेंगे और फिर ये जो हिस्सा है ये बच गया है, इसको हमने उठा के इस तिकोन के ऊपर रखना है तो एक और तिकोन बन जाएगा। और ये छोटा सा हिस्सा बचा है, हम इसके ऊपर लई लगाएंगे जो हमने आटे की तैयार की थी। तो ये बड़े यूनिक समोसे हैं, वाहिद ऐसे समोसे हैं जिनके अंदर स्टफिंग नहीं भरी जाती बल्कि इनके ऊपर स्टफिंग डाली जाती है। जो तरकारी हमने तैयार की है वो इसी वजह से तैयार की है ताकि इसके ऊपर डाल के दी जा सके। ठीक है, इस तरह से सारे समोसे हम तैयार करेंगे। उसके बाद हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छा, तो उसके बाद आंच को हम दरमियाना रखेंगे, मीडियम आंच करेंगे। उसके बाद ये समोसे हम इसमें डाल देंगे और मीडियम आंच पे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। जब तक अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते बस हमने इसको फ्राई करना है। इसके अंदर कुछ है नहीं, बस ये 2 से 3 मिनट में बड़े बेहतरीन से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार समोसे हमारे जी तैयार हुए हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे। तो बस इनको मैं टिश्यू पेपर के ऊपर निकालूंगी। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इन समोसों को। ये समोसे छोटे छोटे बना के आप फ्रीज़र में डालें, फ्रीज़ करें। चटनी आप 1 से 2 हफ्ते के लिए आराम से चला सकते हैं और आप 2 से 4 दिन इनको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जी ढेर सारे मज़ेदार हमारे समोसे जो हैं
तैयार हो चुके हैं। अब ये हमने घर में तैयार किए हैं, तो आप इनको 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। इस तरह से समोसे आप किसी भी चीज़ में डालें और इसके साथ आप तरकारी सर्व करें और चाट मसाला रखें। और दूसरा तरीका है, जैसे हम स्कूल में खाते थे, अखबार के ऊपर हम डालेंगे ढेर सारे समोसे और फिर इसके ऊपर तरकारी डालेंगे ढेर सारी। तरकारी से क्या होगा, ये समोसे नरम हो जाएंगे और सारा फ्लेवर समोसों में चला जाएगा, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये जी ढेर सारी तरकारी इसके ऊपर जाएगी। आप चाहें तो इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल थकना है। ना आपने मैदा गूंदना है, ना ही आपने रोल की पट्टियाँ तैयार करनी है, और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी बच्चे बड़े सब मज़े लेकर खाने वाले हैं। तो क्या पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे इस क्रंची आवाज़ के साथ। आलू बॉयल हो चुके हैं, पानी मैंने गिरा दिया था और आलू ठंडे हो चुके हैं। जब आलू ठंडे हो जाएंगे तो इसके बाद हमने क्या करना है, चाहें तो आप ग्रेट कर लें, चाहें तो मेरी तरह इस तरह से मैशर की मदद से मैश कर लें। तो यहाँ पे देखें आलू हमारे पास मैश होकर आ गए हैं, और इसमें से ना मैं 1 टेबल स्पून ये मैश हुए आलू निकाल लूँगी। इसका क्या करूँगी ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। यहाँ पे हमें पैन चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें कटी हुई हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आंच को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पे इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक अच्छा सा फ्राई हो जाए और अच्छे से फ्राई हुए लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हुआ है, खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है इन सारी चीज़ों की। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि लहसुन अदरक मज़ीद जो है ना इस पर कलर भी ना आए और ये जले भी नहीं। अब मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून दिखाई है, लेकिन मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली थी। अब थोड़ा सा इसको भून लेते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि ये जो मसाला है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छा सा ये मसाला भून जाए। 1 से 1.5 मिनट के बाद जब मसाला भून जाएगा तो हम इसमें एक छोटे साइज़ की मेरे पास प्याज थी, ये मैंने चॉप करके इसमें डाली है। अब प्याज को हम इतना पकाएंगे कि ये जो प्याज का मॉइस्चर है ना ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और ये हल्की सी नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखें ये जो प्याज है इसका पानी ड्राई हो चुका है और प्याज हल्की नरम हो चुकी है। और इसके बाद ये जो मसाला है ना आलू के मिक्सचर में डालेंगे। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया मैं डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। देखें अक्सर हम जब आलू के समोसे या फिर रोल बनाते हैं ना तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि वो नरम पड़ जाते हैं। तो वजह ये होती है कि जब आलू के मिक्सचर में हम डालते हैं सब्जियां और सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, तो आप जो भी चीज़ बनाएं समोसे या फिर रोल वो नरम पड़ जाते हैं। तो समोसों को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो 1 टेबल स्पून आप मैदा डालें, इससे आपके समोसे खस्ता भी बनेंगे और फिर आप उसको घंटा 2 घंटा भी रखेंगे तो नरम नहीं पड़ेंगे। इसके बाद ये जो आलू का हमने मिक्सचर तैयार किया था इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और ये इस तरह से एक बॉल तैयार करेंगे। एक जो रोटी का पेड़ा होता है ना उस साइज़ का मैंने ये बॉल तैयार किया है। बस इसको हम फ़िलहाल यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे काम को आसान करने के लिए मैंने ली है रोल की पट्टी, समोसा पट्टी नहीं, हमें रोल की मांडा पट्टी चाहिए और ये आपको बेकरी की दुकान से बहुत आराम से मिल जाएगी जहाँ से समोसे वगैरह मिलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉल हमने तैयार किया था इसको हमने इस तरीके से घुमाते हुए एक पतला सा सीख कबाब तैयार कर लेना है। ये देख रहे हैं, ये इस तरह का हमने इसको तैयार करना है। और उसके बाद ये जो रोल की पट्टी है ये लेंगे और ये जो हमने सीख कबाब तैयार किया है ये बिल्कुल हमने रोल की पट्टी की साइज़ का तैयार करना है। ठीक है, ये इसको बीच में रखेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। इसको ढीला नहीं रखना है, ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा टाइट ही रोल करना है। ये देख रहे हैं, ये मैं पीछे की तरफ इसको पुश कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसको इस तरह से रोल करती जा रही हूँ। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है यहाँ पे जो हमने मैदे का मिक्सचर तैयार किया था ये हम इस पे लगा देंगे ताकि ये अच्छा सा सील हो जाए। आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी लगा सकते हैं, लेकिन अंडे की स्मेल हर किसी को पसंद नहीं होती, तो हम यहाँ पे मैदे का मिक्सचर लगा रहे हैं और उसके बाद इसको दोबारा से रोल करेंगे और ये एक बड़ा सारा हमारे पास
रोल तैयार हो जाएगा। यहाँ से भी थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमने रोल तैयार कर लेने हैं। तो जितना मैंने आलू का मिक्सचर तैयार किया था, इस मिक्सचर से मेरे पास 4 रोल तैयार हुए हैं। आपने ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आप ज़्यादा बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक अदद लेंगे रोल और चाहे तो छुरी चाहे तो फिर कैंची से इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तिरछा आपने काटना है। ये देख रहे हैं, ये झटपट से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार रोल कह लें, समोसे कह लें, 1 बाइट रोल कह लें, लेकिन जो भी है झटपट बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आज आप इफ्तार में ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो ये देखें, एक रोल से तकरीबन 6 छोटे छोटे रोल हमारे तैयार हुए हैं और इसी तरीके से हम बाकी के भी काटेंगे। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास 1 बाइट रोल आ जाएंगे। ये देखें, ठीक है। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालें और इनको फ्रीज़ करें। जब भी फ्राई करना हो निकालें, आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी, लेकिन फ्राई करने से पहले यहाँ पे एक मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए 3 टेबलस्पून, 1 मुट्ठी के बराबर चॉप किया हुआ हरा धनिया और 2 टेबलस्पून पुदीना, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे, हाफ टी स्पून नमक, नमक का आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 2 हरी मिर्चें। इस तरह से हम रफली इसको काट के इसमें डालेंगे। और यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून कुटा हुआ साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में डालेंगे। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी दही, तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें दही डाल के इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे और यहाँ पे एक चटनी तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ मेरे पास 1/3 कप गाढ़ा इमली का रस है और ये जो चटनी हमने अभी ब्लेंड की थी ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा ये जो मैश किया हुआ आलू निकाला था ये हम इसमें डाल देंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे केचप। इससे ना जो है ना इसका टेस्ट बड़ा बैलेंस हो जाएगा। चाहे अगर केचप नहीं डालना चाहते तो आप हाफ टेबल स्पून चीनी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और 1 टेबल स्पून चॉप की हुई प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और एक बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे समोसों पकोड़ों के साथ खाई जाने वाली बड़ी मज़ेदार सी चटनी हमारे पास तैयार हो जाएगी, जो इस समोसे के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। इसको साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है और ये देख रहे हैं, ये ऑयल इतना गर्म होना चाहिए। और इसके बाद जो है ना आंच को मीडियम कर देंगे और ये जो रोल हमने तैयार किए थे ये हम इसमें डाल देंगे। जितने आ सकते हैं उतने ही डालेंगे और इसके बाद मीडियम आंच पे हमने इसको क्रिस्पी होने तक और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो बस आंच को मीडियम रखा हुआ है और बस इस तरह से उलटते पुलटते हुए ये बेहतरीन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे हम समोसों को फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको फ्राई करना है। और ये देख रहे हैं कि मसाला बाहर नहीं आया। वजह यह है कि हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला था ना उसकी वजह से आलू का मिक्सचर फटा नहीं है, बाहर नहीं आया है डालने की वजह। और अब देखें ये सारे के सारे हमारे पास 1 बाइट समोसा रोल तैयार हो चुके हैं। या फिर आप